हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर एनसीईआरटी बुक का एक नया अध्याय लेकर के आया हूं दोस्तों। और आज का जो अध्याय है वो लेसन नंबर 7 है। और ये अभी फिलहाल जो मैं करवा रहा हूँ क्लास 6 का ही चैप्टर को मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए? तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। मुझे पता है कौन चैप्टर महत्वपूर्ण है कि नहीं, इसकी वजह से मैं मतलब क्रमवार से मैं चैप्टर को उठाया नहीं हूँ, बल्कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं पहले उठा के लाया हूँ। तो जो सीक्वेंस नंबर 8 था, चैप्टर का जो सीक्वेंस नंबर 8 था उसको मैं करवा चुका हूँ। और आज मैं 7 लेकर आया हूँ और 4 भी करवा चुका हूँ। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है नए धर्मों का उदय। नए धर्मों का उदय, ठीक है। ये एनसीईआरटी बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नए धर्मों का उदय। ठीक है, तो इस पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं? तो चैप्टर स्टार्ट होता है विहान की जिज्ञासा। विहान यानी एक बच्चा का नाम है, एक स्टूडेंट का नाम है विहान। उसका जिज्ञासा क्या है? विहान के पिता को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। विहान की नज़र घर की अलमारी में रखी ढेरों पुस्तकों में महात्मा बुद्ध पर लिखी एक पुस्तक पर पड़ी। उसकी जिज्ञासा देख पिता ने महात्मा बुद्ध और महावीर जैन की उपदेशों के बारे में उसे विस्तार से बताया। यानी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं महात्मा बुद्ध और महावीर जैन के बारे में, अर्थात जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे जैन धर्म को। ठीक है, तो ये धर्म का स्टार्ट कैसे हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर भूमिका बारे में पढ़ लेते हैं। ईसा पूर्व के 6ठी सदी का समय उत्तर भारत में धार्मिक दृष्टि से महान परिवर्तन का काल माना जाता है। इस समय समाज में व्याप्त कुरीतियों, पाखंडों, कुप्रथाओं, छुआछूत, ऊंच नीच आदि के विरुद्ध आंदोलन उठ खड़ा हुआ था। यह आंदोलन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि लंबी समय से संचित हो रहे असंतोष का परिणाम था। दोस्तों ध्यान से खाली एक बार ध्यानपूर्वक सुनते जाइएगा, समझ में आएगा। जहाँ जरूरत पड़ेगा समझाने का समझाएंगे। अतः वैदिक धर्म के कर्म कांडों के विरुद्ध प्रतिक्रिया आरंभ हो गई। कुछ लोगों ने कर्मकांडों एवं बाह्य आडंबरों की निंदा की और धर्म के नैतिक पक्ष पर बल दिया गया। ऐसे लोगों में महावीर एवं गौतम बुद्ध प्रमुख थे। महावीर जहाँ जैन धर्म के संस्थापक के रूप में थे, वहीं गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म की स्थापना किए। महावीर को जैन धर्म के संस्थापक के रूप में माना जाता है, वहीं गौतम गौतम जो है सिद्धार्थ, वो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का स्थापना वो की है। ठीक है, तो ये था हमारा पृष्ठभूमि, एक परिचय था। ठीक है, धर्म यानी ये धर्म जो है किससे संबंधित है, यानी समाज में जो कुरीति, कुप्रथा, पाखंड, छुआछूत, ऊंच नीच, ये सब जो व्याप्त था, इसका विरोध कर रहे थे। जो शख्सियत जो इसका विरोध कर रहे थे उनमें से नाम था महावीर जैन का और गौतम बुद्ध का। ठीक है, यानी समाज में ये परिवर्तन चाहते थे। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग जैन धर्म के बारे में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैन धर्म। ठीक है, तो जैन धर्म के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। परीक्षा में पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर जैन थे। और जो प्रथम थे वो ऋषभ देव थे। ठीक है, याद रखिएगा, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे और 24वें थे महावीर जैन। आगे बात करते हैं, उनका जन्म 1599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। याद रखिएगा, महावीर का जन्म 599 ईस्वी में वैशाली के निकट कुंडग्राम नाम का जगह था। ठीक है, वहां पर हुआ था, वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था 599 में। ठीक है, 599 में। उसके पिता का नाम था सिद्धार्थ यानी महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, याद रखिएगा, सिद्धार्थ जो था वो महावीर जैन के पिता के नाम था। महावीर जैन 24वें तीर्थंकर थे, 599 में जन्म हुआ था वैशाली के निकट कुंडग्राम में। ठीक है, इनके जो पिता थे वो क्षत्रिय राजा थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी की राजकुमारी थी। उनकी माता का नाम था त्रिशला। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महावीर जैन का यानी महावीर जो भगवान है, उनके मम्मी का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी कुल की थी। एक राजकुमार के रूप में उसका लालन पालन हुआ। महावीर जैन का लालन पालन एक राजकुमार के रूप में हुआ, यानी एक राजा के पुत्र के रूप में हुआ। बचपन में उसका नाम वर्धमान था। याद रखिएगा कि महावीर जैन का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जहाँ पर मैं बता रहा हूँ, संकेत कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, उसको आप वन लाइन क्वेश्चन के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, आपको खुद समझ में आ रहा है कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके माता पिता का नाम, उसका जन्म का स्थान, जन्म की ईस्वी, उसका नाम, कौन तीर्थंकर थे, ये सब इंपॉर्टेंट है। युवा अवस्था में यशोदा नाम करके एक कन्या थी, उसके साथ में इसका विवाह हो गया। अब बात करेंगे कि महावीर का जो पत्नी थी, क्या नाम था? यशोदा नाम था। क्या नाम था? यशोदा। माँ के नाम क्या था? त्रिशला। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, वैशाली के निकट कुंडग्राम। कब हुआ था? 599 में। महावीर जैन कौमा तीर्थंकर थे,
तो 24वां तीर्थंकर था। तो ये इसको आप इस फोटो को देख सकते हैं, ये है महावीर जैन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विवाह हुआ असोदा नाम के लड़की से। ठीक है, विवाह हुआ जिसे प्रियदर्शनी नाम करके, प्रियदर्शना नाम करके पुत्री हुई। याद रखिएगा, प्रियदर्शना, ये सब आप नोट्स में लिख लीजिएगा। प्रियदर्शना नाम करके उसकी पुत्री हुई और वर्धमान ने 30 वर्ष की अवस्था तक एक सुखी गृहस्थ का जीवन व्यतीत किया। 30 साल की अवस्था तक वो अपने फैमिली के साथ में रहे, माता पिता के यानी सुखी पूर्वक वो रहे। ठीक है, उसके बाद उनके ज़िंदगी में दुख आना शुरू हो गया। माता पिता की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, यानी बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान में दे रहा हूँ, यानी कहने मतलब यहाँ पर क्या है कि वर्धमान का जो बोले तो महावीर जैन का जो बड़े भाई थे उसका नाम था नंदीवर्धन। ठीक है, उसकी अनुमति से वो कहाँ क्या चले गए, तपस्या करने घर से निकल पड़े। तपस्या करने के लिए ये निकल गए, कौन, वर्धमान। वर्धमान कौन, महावीर जैन। ठीक है, यानी घर छोड़ दिए। 30 साल तक वो फैमिली के साथ में रहे। उसके बाद माता पिता की मृत्यु होने के बाद अपने बड़ा भाई नंदीवर्धन से वो अनुमति मांगते हैं और वो तपस्या करने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। 12 वर्षों की कठोर तपस्या किए। उसके बाद जृंभिक ग्राम, जृंभिक याद रखिएगा, जृंभिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर, रिजुपालिका नदी के नाम याद रखिएगा, रिजुपालिका नदी के तट पर और जृंभिक ग्राम यानी जृंभिक नाम का गांव था, उसके नज़दीक में रिजुपालिका नदी था। ठीक है, वहाँ पर एक साल वृक्ष के नीचे, कौन सा वृक्ष, साल वृक्ष के नीचे उसे कैवल्य यानी ज्ञान का प्राप्ति हुआ। 12 साल के घोर तपस्या के बाद उनको 12 मतलब ज्ञान का प्राप्ति हुआ और जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। ठीक है, कौन सा ग्राम में, तो जृंभिक ग्राम में। जृंभिक ग्राम के निकट में एक रिजुपालिका नदी था, वहाँ पर साल वृक्ष के नीचे उसका ज्ञान का प्राप्ति हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्हें केवलिन यानी सर्वोच्च ज्ञान रखने वालों को केवलिन कहते हैं। केवलिन किसको बोलेंगे, जिसके अंदर ज्ञान है, सबसे ज़्यादा ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को केवलिन कहा गया। ठीक है, यानी विजेता या तो जितेंद्र कह सकते हैं, यानी जीत हुआ इनका। आगे बात करते हैं। अपनी साधना में अटल रहने और अतुल पराक्रम दिखाने के कारण उन्हें महावीर कहा गया। यानी 12 साल तक लगातार वो हर चीज़, हर मौसम को, हर तकलीफ को झेलते हुए वो अटल रहे, वो टले नहीं और वीरता दिखाए, अपने पराक्रम दिखाएं, इसीलिए उनका नाम पड़ गया महावीर। ठीक है, आगे बात करते हैं महावीर के बारे में। चलिए अब बात करते हैं जैन धर्म की शिक्षा। जैन धर्म से हमको क्या संदेश मिलता है, जैन धर्म का जो गुण तत्व है उसका क्या मतलब उपदेश है जैन धर्म का, उसके शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। महावीर के उपदेश सरल थे, यानी महावीर, भगवान महावीर जो थे, उनका जो कहना था, जो उनका जो उपदेश था वो सरल था, साधारण था। उन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। इसे बात रखिएगा, इसको लिखते जाइएगा। कौन सा भाषा में अपना उपदेश दिए, तो महावीर जैन जो है वर्धमान, वो प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिए। महावीर के अनुयायी जैन कहलाए। महावीर को मानने वाले, महावीर के मतलब रास्ता पर चलने वाले, महावीर के उपदेशों को मानने वाले अनुयायी जो थे वो क्या चीज कहलाए, जैन कहलाए। महावीर की शिक्षा पूर्णतः नैतिक थी। उनका जो शिक्षा था वो आध्यात्मिक नहीं, वो नैतिक शिक्षा उनको दिया गया था, जिनका उद्देश्य आत्मा की पूर्णता थी, आत्मा की पूर्णता थी। जैन धर्म में अहिंसा एक सदाचार पर बल दिया गया। जैन धर्म में अहिंसा एवं सदाचार पर बल दिया गया। इसके अनुयायियों को संयमित जीवन जीना होता था। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कुछ दिया हुआ पीला में। महावीर के कठोर तपस्या का वर्णन जैन धर्म के आचारांग सूत्र में मिलता है। कठोर तपस्या कैसे किए, तो वो जैन धर्म का एक ग्रंथ है आचारांग सूत्र, उसमें उनके तपस्या के बारे में मिलता है। चलिए फिर से बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। इसके जो अनुयायी हुआ करते हैं, जैन धर्म के जो अनुयायी होते हैं, धर्मावलंबी होते हैं, जैन धर्म को मानने वाले होते हैं, उन लोगों को कौन कौन से नियम का पालन करना पड़ता है उसको आप समझिए। ठीक है, बड़ा संयमित जिंदगी उनको जीना पड़ता है। अपने जीवन में उन्हें सदा सच बोलना रहता है। कौन कौन से नियम का पालन करना रहता है, तो जैन धर्म को मानने वाला आदमी, उसके जीवन में हमेशा सदा सच बोलना होता है। ईमानदारी, यानी ईमानदारी उसके अंदर होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। चोरी करने से सख्त मनाही है। वो छोटा चीज़ का भी चोरी नहीं कर सकता है, वे संपत्ति जमा नहीं कर सकता है, और वो ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होता है। यानी ब्रह्मचर्य, उसको शादी विवाह भी नहीं करना है, संपत्ति जमा करके नहीं रखना है, ईमानदार रहना है, झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच बोलना है और चोरी नहीं करना है।
ये नियम है, ठीक है। तो कड़ा नियम कहा जा सकता है। आगे बात करते हैं। जैन धर्म के अनुसार संसार के सभी प्राणी अपने 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 संचित कर्मों के अनुसार कर्मफल भोगते हैं। यानी जैन धर्म का मान्यता है कि जो आदमी जैसा कर्म करता है वो कर्म उसका इकट्ठा होता जाता है, जमा होता जाता है, और उसके अनुसार ही फल मिलता है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसको मिलेगा। कर्म फल ही जीवन और मृत्यु का कारण बनता है। अच्छा कर्म करेगा तो जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा, और बुरा करेगा तो मर जाएगा, ठीक है। कर्म फल से छुटकारा पाकर व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। अगर कर्म फल से तुम छुटकारा पाएगा, समझ लो आदमी मृत्यु की ओर बढ़ते जाएगा। यानी कर्म करते रहना है, कर्म करते रहना है। तो ये हुआ जैन धर्म का शिक्षा। अब बात करेंगे जैन धर्म का प्रचार कैसे हुआ, कौन किया, कैसे। आगे देखिए। अधिकांश लोगों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, रियल में बहुत कठिन था। शादी नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, और क्या बोलते हैं उसको, पैसा जमा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, हमेशा ईमानदारी दिखाना है, ये सब। तो इस तरह से कह सकते हैं कि वो कठिन था। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। व्यापारी लोग जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना बहुत मुश्किल था। जीवों के प्रति भी दया दिखाना था। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता था। यानी दया दिखाना जीवों पर, जीवों को मारना उड़ना नहीं था। लेकिन किसान लोग जो है फसल को कीड़ों से बचाने के लिए किसान कीटनाशक छिड़काव करता था, जिससे कीड़ा मर जाता था। तो उस धर्म के नियम का खंडन होता था, ठीक है। तो इसके लिए किसान लोग इसको मतलब मानना नहीं चाह रहा होगा। बाद में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात में, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। गुजरात में फैल गया, तमिलनाडु में फैल गया, और कर्नाटक में फैल गया। साथ ही साथ भारत के उत्तर साइड में भी जैन धर्म फैल गया। आगे बात करते हैं। महावीर और उसके अनुयायियों की शिक्षा कई सदियों तक मौखिक रूप में रहा। यानी जैन धर्म के जो अनुयायी थे, जो अपना शिक्षा देते थे, वो लिखित रूप में नहीं देते थे, बल्कि वो कई सालों तक, कई सदियों तक मौखिक रूप से देते रहे। वर्तमान में उपलब्ध जैन साहित्य लगभग 1500 वर्ष पुरानी गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। यानी 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर एक ग्रंथ लिखा गया। यानी वर्तमान रूप में देखा जाए तो उपलब्ध जैन साहित्य, यानी जो जैन साहित्य उपलब्ध है वो कब लिखा गया था, तो 1500 साल पहले लिखा गया था। और कहाँ लिखा गया था, गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखा गया था। और बाद के दिनों में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में बंट गया। आज रखिएगा, जैन धर्म दो जगह मतलब दो भागों में बंट गया। पहला नाम था श्वेतांबर, दूसरा नाम था दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर जो श्वेतांबर थे वो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, और जो दिगंबर थे वो कपड़ा नहीं पहनते थे। आज रखिएगा, श्वेतांबर लोग श्वेत अंबर पहनते थे, सफ़ेद कपड़ा पहनते थे, और जो दिगंबर संप्रदाय के थे वो कपड़ा नहीं पहनते थे, वस्त्र धारण नहीं करते थे, ठीक है। तो मैं आशा करूंगा कि जैन धर्म के बारे में आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कल्पसूत्र जो है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कल्पसूत्र जो है वो संस्कृत में लिखा गया है और जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नोट कर लीजिएगा। अब जैन धर्म का क्या देन है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैन धर्म के देन के बारे में, साहित्य एवं स्थापत्य कला में जैनियों का योगदान महत्वपूर्ण है। यानी जैन धर्म का जो देन है वो साहित्य के क्षेत्र में ज़्यादा है, साहित्य के क्षेत्र में अधिक है, स्थापत्य कला के क्षेत्र में अधिक है। जैनियों का योगदान महत्वपूर्ण है। जैन विद्वानों ने विभिन्न कालों में लोक भाषाओं के माध्यम से अपनी कृतियों की रचना की। यानी लोग क्षेत्रीय भाषा के आधार पर वो अपने विद्वानों ने, जैन विद्वान जो हुआ करते थे वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में साहित्य को लिखा करते थे। जैसे प्राकृत भाषा, कन्नड़ भाषा, संस्कृत, तमिल, तेलुगु आदि भाषा में जैन साहित्य मिलते हैं। जैन साहित्य की बात करें तो प्राकृत भाषा, कन्नड़ भाषा, संस्कृत भाषा, तेलुगु और तमिल, ये सब भाषा में साहित्य लिखा जाता था। आगे बात करते हैं उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ी। उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ी पर अनेक जैन गुफाएं मिलती है। उड़ीसा में भी उदयगिरी पहाड़ी है, उस पर अनेक जैन गुफाएं मिलती है। खजुराहो, सौराष्ट्र, राजस्थान में भव्य जैन मंदिर बने हैं। खजुराहो कहाँ, मध्य प्रदेश में। सौराष्ट्र और राजस्थान में भी भव्य यानी बड़ा भव्य जैन मंदिर मिले हैं। कर्नाटक स्थित श्रवणबेलगोला, याद रखिएगा, श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में। कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में जैन मंदिर मिला है, ठीक है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर प्रसिद्ध है वो राजस्थान में है। दिलवाड़ा जो कि माउंट आबू राजस्थान में, माउंट आबू राजस्थान में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर से प्रश्न बहुत बार पूछता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कौन सा धर्म से संबंधित है, तब बोलता है जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, जो कि माउंट आबू राजस्थान में है। याद रखिएगा दिलवाड़ा कहाँ है,
माउंट आबू राजस्थान में है, ठीक है। और ये क्या है, तो दिलवाड़ा का जो है वो जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है। ये सभी स्थापत्य कला के क्षेत्र में जैनियों के योगदान को दर्शाते हैं। यानी बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बनाए गए हैं, ये स्थापत्य कला को दिखाता है। साहित्य भी लिखा गया है प्राकृत भाषा में, कन्नड़ भाषा में, संस्कृत भाषा में, तमिल भाषा में, तेलुगु भाषा में, ठीक है। खजुराहो में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जैन धर्म के कई मंदिर बनाए गए हैं। राजस्थान के दिलवाड़ा यानी माउंट आबू में स्थित है, राजस्थान में ही वो प्रसिद्ध जैन मंदिर है। अनेक स्थापत्य कला से संबंधित है मंदिरों से, ठीक है। चलिए थोड़ा सा जानकारी आपको मैं बता देता हूँ झारखंड में स्थित पारसनाथ के बारे में। झारखंड में स्थित पारसनाथ एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। पारसनाथ जो झारखंड में है वो जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल पारसनाथ झारखंड के गिरिडीह जिला में अवस्थित है। झारखंड का एक जिला है गिरिडीह, वहाँ पर स्थित है पारसनाथ। यह स्थल जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जैन धर्म का 24वां थे महावीर स्वामी, और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, और ऋषभ देव जो थे वो पहला तीर्थंकर थे। तीनों बात याद रखेगा, 23वां में बात आ जाएगा तो पार्श्वनाथ, ठीक है। और पार्श्वनाथ का संबंध किससे है, पारसनाथ पहाड़ी से। इसके नाम के आधार पर पारसनाथ की पहाड़ी पड़ा। पार्श्वनाथ का काल महावीर से 250 साल पहले माना जाता है। पार्श्वनाथ कब थे, समझ लीजिए 23वें तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर में कितना साल का फर्क है, इसे देख लीजिए। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। अब ये दोनों के बीच का जो साल का अंतर है वो 250 साल का अंतर है। मान्यता ऐसा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में से 20 का निर्वाण स्थल पारस में ही, यानी मान्यता ऐसा माना जाता है जैन धर्म में कि 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्मों में, जिसमें से 20 का निर्वाण यानी उनका जो मृत्यु स्थल हुआ, यानी जो मृत्यु हुआ वो किस स्थान पर हुआ, तो पारसनाथ पर ही हुआ, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पारसनाथ जैन धर्म के एक तीर्थ स्थल है। जिस स्थल पर मंदिर आदि निर्मित है उसे समेध शिखर कहते हैं। समेध शिखर कहते हैं जहाँ पर मंदिर बना हुआ है, समेध शिखर बोलते हैं जहाँ पर मंदिर बना हुआ है। पारसनाथ के पहाड़ जो है वो शिखर पर है, उसका नाम है समेध शिखर। यह झारखंड का सबसे ऊंचा स्थल है। सबसे ऊंचा पहाड़ यही है, झारखंड का सबसे ऊंचा स्थल है। इसका ऊंचाई समुद्र तल से 1365 मीटर है। 1365 मीटर है, जो कि अगर फीट में बोलेंगे तो 4441 फीट है। यह स्थल इतना ऊंचा है कि चोटी में प्रातः काल के समय बादलों को तैरते हुए नजर आता है और गुजरता हुआ महसूस किया जा सकता है। यानी कि समझ सकते हैं कि बादल भी ऊपर से उड़ रहा है, ऐसा लगेगा, दिखेगा सामने से बादल तैर रहा है, इतना सामने नजर आएगा। 1365 मीटर झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान है। यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना साल भर लगा रहता है। ये देख सकते हैं आप पहाड़ी समेध शिखर इसको बोलते हैं, जहाँ पर बना हुआ है ना सबसे ऊंचा है समेध शिखर। यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। तो ये है आपका झारखंड का पारसनाथ पहाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर जैन धर्म खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि जैन धर्म के बारे में बहुत अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल गया होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को मेरे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आपको ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलता रहेगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे इस धर्म के अंतर्गत बौद्ध धर्म की वीडियो लेकर के, ठीक है।